साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए टुडे सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो टुडे सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि लास्ट टाइम जो हमने करंट अफेयर आपको कराई थी उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के जवाब देने होंगे और अपने आप को चेक करना होगा कि पुरानी करंट अफेयर आपको याद है कि नहीं याद है। हालांकि रिवीजन हम नहीं कराने वाले हैं आज, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारी ये करंट अफेयर की वीडियो आ रही है। शुरुआत करेंगे टुडे करंट अफेयर से, यानी कि आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। उसके बाद रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वे प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, सीधे हम पेपर से, यानी कि जो एग्जाम पेपर है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाएंगे और उन प्रश्नों के बारे में बताएंगे कि आगे ये प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण होती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कि भारत और अन्य देशों की सेनाओं के मध्य हुए जो युद्ध अभ्यास है उन युद्ध अभ्यास के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम अगले दिन वीडियो के अंत में दिखाया जाता है। आज भी एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन तो करेंगे नहीं, खैर आज शुरू करते हैं 15 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीटी के एग्जाम में विराट कोहली के बारे में पूछा गया था, जो कि सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो हर एक एग्जाम में यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न जरूर आते हैं और वही ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं जो नवनियुक्त होते हैं। ठीक है, विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली या फिर ऋषभ पंत। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि सौरभ गांगुली को यहाँ पर जो है कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर नया बनाया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो कोका कोला इंडिया ने 13 अक्टूबर 2021 को पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के साथ अपनी साझेदारी को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, यानी कि पहले भी ये कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे, अब इनको पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष गांगुली ने इससे पहले 2017 में कोका कोला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो 2017 से अभी तक ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं कोका कोला के। ठीक है, कोका कोला 2020 पैरालंपिक खेलों के साझेदारी करने वाला पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी ब्रांड था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे 2021-24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो आयोगों के अध्यक्ष हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या फिर एमपी पुलिस में हो। ठीक है, देखिए विजय सांपला, रेखा शर्मा, हर्ष चौहान, प्रियांक कानूनगो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है एनसीपीसीआर का नया अध्यक्ष? आइए देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि प्रियांक कानूनगो को यहाँ पर एनसीपीसीआर का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। चलिए और जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में, साथ ही साथ में अन्य जो ऑप्शन है वो वर्तमान में किस पद पर पदस्थ है वो भी आपको हम बताते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने प्रियांक कानूनगो को 17 अक्टूबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। ठीक है, शीर्ष बाल अधिकार निकाय के अध्यक्ष के रूप में कानूनगो का यह दूसरा कार्यकाल होगा, यानी कि इससे पहले भी प्रियंक कानूनगो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष थे और इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एनसीपीसीआर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। याद रखिएगा, एनसीपीसीआर जो है आपका वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है एनसीपीसीआर किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो याद रखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अन्य महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो विजय सांपला अध्यक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। वहीं रेखा शर्मा अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की। वहीं हर्ष चौहान अध्यक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। और भगवान लाल साहनी जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इन लोगों का नाम भी आपको याद रखना है। ये जो आपको 5-6 नाम दिखाई दे रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपको आगे टकराने वाले हैं, तो याद रखिएगा। स्पेशली रेखा शर्मा जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अक्टूबर 2021 में विश्व के बिटकॉइन माइनिंग के सबसे बड़े हिस्से के रूप में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का उपयोग अब कहाँ पर किया जा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस। देखिए, बिटकॉइन चर्चा में बना हुआ है, नई करेंसी या डिजिटल करेंसी है। और अभी हाल ही में जो आपका यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें भी बिटकॉइन से प्रश्न आया था, और रेलवे के एग्जाम में भी बिटकॉइन से प्रश्न आया है। लगातार बिटकॉइन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये करंट का प्रश्न है, बिटकॉइन से संबंधित आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अब सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का उत्पादन या फिर बिटकॉइन का यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है। तो सही आंसर है बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विश्व के बिटकॉइन खनन के सबसे बड़े हिस्से के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूएसए ने जो है अब चीन को पीछे छोड़ दिया है। डेटा 13 अक्टूबर 2021 को यूके के कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस द्वारा प्रकाशित किया गया। तो याद रखिएगा, ये डेटा किसने प्रकाशित किया है, तो कैम्ब्रिज का एक विद्यालय है, सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस, इसके द्वारा जो है ये डेटा प्रदान किया गया है। डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 के अंत तक वैश्विक हैश दर के लगभग 35.4% के साथ अब खनन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद कजाकिस्तान और फिर रूस है। तो पहले स्थान पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, दूसरे पर कजाकिस्तान है और तीसरे पर कौन है, रूस है। ये आपको याद रखना है। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित किए जाने वाला जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है। 2021 की विषय वस्तु क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्ष की थीम क्या है वर्ल्ड साइट डे की, जो कि गुरुवार को मनाया गया है 14 अक्टूबर को। विजन फर्स्ट, होप इन साइट, लव योर आइज, आई केयर एवरीवेयर, यूनिवर्सल आई हेल्थ। बताइए क्या थीम रखी गई है वर्ल्ड साइट डे, जो कि 14 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि लव योर आइज जो है वो वर्ल्ड साइट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस की थीम रखी गई है, और यह दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है। 2021 के लिए यह दिन 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। यह दिन अंधेपन सहित दृष्टि हानि पर वैश्विक ध्यान को केंद्रित करता है। 2021 की विषय वस्तु है लव योर आइज। ठीक है, तो जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके प्रति हमको सद्भावना रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और 2021 की विषय वस्तु क्या है, लव योर आइज जो है वो इस वर्ष की विषय वस्तु है। ठीक है, जो नए नए डेज है, अब ऐसे ही डेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, स्पेशली इसकी थीम को जरूर याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका निदेशक यहाँ पर नियुक्त की गई हैं, ओयो की निदेशक नियुक्त की गई हैं, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं, दीपा मलिक, पीवी सिंधु, अरुणिमा सिन्हा, मानसी गिरीश चंद्र जोशी या फिर साक्षी मलिक, किसे यहाँ पर ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये एक स्पोर्ट प्लेयर हैं और इन्होंने रजत पदक भी जीता है, और इनको भी ओयो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तीनों तरह से हमारे ये प्रश्न जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। देखिए सही आंसर ए, यानी कि दीपा मलिक को यहाँ पर नियुक्त किया गया है ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में। आइए दीपा मलिक के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को ओयो बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। ओयो में पहले से ही 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक हैं। इसके अलावा रितेश अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, ओयो के अध्यक्ष कौन है, तो रितेश अग्रवाल जो है वो ओयो के अध्यक्ष हैं। दीपा एक भारतीय एथलीट हैं और 2016 पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता हैं। इसलिए आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओयो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में दीपा मलिक को शामिल किया गया है, जो कि 2016 पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली एक पैरा एथलीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस सरकार ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये आज का अपना मेन प्रश्न है, आरोग्य वाटिका की स्थापना किसने की है। छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ई, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका निर्माण करने की जो है घोषणा की है। अब ये आरोग्य वाटिका क्या होती है, आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों के अपने परिसर में आरोग्य वाटिका, जिसे सेलिब्रिटी गार्डन कहेंगे, स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा, छात्रों और उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खस, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन आदि के पौधे लगाए जाएंगे। और ये सारे के सारे पौधे औषधि पौधे हैं, तो ये बच्चों के स्वास्थ्य का भी जो है विशेष रूप से प्रतिरक्षण करेंगे, यानी कि उनमें एंटीबॉडीज का भी निर्माण होगा इन पौधों
के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 15 अक्टूबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परिचय पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, जो है मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परिचय पुस्तिका का यहाँ पर विमोचन किया गया है। तो विमोचन किसने किया यह पूछा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान, श्री मोहन यादव, सुरेंद्र सिंह परमार या फिर श्री विश्वास सारंग। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके द्वारा मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परिचय पुस्तिका का विमोचन किया गया है। अब ये पुस्तिका किससे संबंधित है, आइए वो भी आपको हम बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परिचय का विमोचन किया है। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपके लिए हो गया कि ये पत्रिका किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो याद रखिएगा, जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये प्रकाशित की जा रही है। पुस्तिका के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका में यूपीएससी में चयनित विद्यार्थियों का सचित्र परिचय और प्राप्त सफलताओं का वर्णन शामिल है। यानी कि यूपीएससी में जो है विद्यार्थियों ने कैसे सफलता प्राप्त की है उसका पूरा वर्णन इस पुस्तिका में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन और ग्रीनको ग्रुप के मध्य किस जिले में 1440 मेगावाट का पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट एमओयू पर साइन किया गया है? नीमच, भोपाल, रतलाम, विदिशा। किस जिले में ये जो है एमओयू पर साइन किया गया है? आइए देख लेते हैं। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सही आंसर ए यानी कि नीमच जिले में जो है यहाँ पर एमओयू पर साइन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग की उपस्थिति में बुधवार को मंत्रालय में शासन और ग्रीनको ग्रुप के मध्य 1440 मेगावाट की पंप हाइड्रो परियोजना के करार पर हस्ताक्षर किए गए। शासन की ओर से प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम श्री विवेश पोरवाल और ग्रीनको ग्रुप की ओर से सीईओ एवं एमडी श्री अनिल चल्मा शेट्टी ने हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना नीमच जिले के खिमला गाँव में प्रस्तावित है। ठीक है, तो कहाँ पर होगी? तो नीमच जिले के खिमला गांव में जो है ये परियोजना प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। ग्रीनको कंपनी कहाँ की है पूछा जा सकता है। तो सिंगापुर की कंपनी है ग्रीनको। 290 करोड़ की ये परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। परियोजनाओं से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीट्रिपलएससी, पीटी, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य परीक्षाओं में अभी तक लगातार पूछे जा रहे प्रश्नों के बारे में जानकारी। आइए देखते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनटीपीसी, जो आपका 3 फरवरी 2021 को एग्जाम हुआ, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश के द्वारा खरीदा गया है? यानी कि किस देश से भारत ने राफेल विमान को खरीदा है? और यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है क्योंकि राफेल विमान चर्चा में बना हुआ था उस समय। तो मैक्सिको, फ्रांस, इजराइल, रूस। सही आंसर बी यानी कि फ्रांस के द्वारा भारत ने राफेल विमान को खरीदा है। ठीक है, डसाल्ट कंपनी के द्वारा राफेल विमान को बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेल प्राइस, मैक्सिमम स्टॉक प्राइस। सही आंसर बी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये एमएसपी क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि किसानों ने फसल अपनी उत्पादित की तो उनकी फसल की मूल्य क्या है, ये जो है एमएसपी के द्वारा तय किया जाता है। और ये फसल मूल्य जो होता है, जो एमएसपी तय की जाती है, वो फसल के वास्तविक मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा होती है। यानी सरकार के द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए एमएसपी जो है तय की जाती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। यानी कि इससे कम पर कोई भी आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, कम से कम इतने में तो आपकी फसल खरीदी ही जाएगी। इसे एमएसपी कहते हैं, जो कि फसल के वास्तविक मूल्य से 1.5 गुना होती है। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि एमएसपी की दर कितनी होती है? तो एमएसपी की दर वास्तविक फसल मूल्य से 1.5 गुना होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर बी यानी कि महानदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। 4 जनवरी 1957 को इसकी आधारशिला माननीय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके पीछे एक झील भी बनी हुई है, जो कि 55 किलोमीटर लंबी झील है और यह भी सबसे लंबी झील का अपने पास रिकॉर्ड रखती है। उड़ीसा में यह जो है हीराकुंड डैम स्थित है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। करंट के ये युद्ध अभ्यास हैं। देखिए, वरुण 2021 19वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। यह युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और जापान, भारत, फ्रांस, चीन या फिर बांग्लादेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि भारत और फ्रांस के मध्य वरुण 2021 का 19वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, और ये 19वां संस्करण का आयोजन किया गया और ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है।
याद रखिएगा, भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य ये युद्ध अभ्यास किया गया है। कहाँ पर? अरब सागर में। ये आपको याद रखना है। 19वां संस्करण है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मध्य अभी हाल ही में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? मित्र शक्ति, हैंड इन हैंड, गरुड़ शक्ति या फिर खंजर 8? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि खंजर 8 नामक जो युद्ध अभ्यास वो आयोजित किया गया भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मध्य में। ठीक है, चलिए, और ये इसका 8वां संस्करण था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में जो है इसका आयोजन किया गया है। खंजर 8, भारत वर्सेज किर्गिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य युद्ध अभ्यास दस्तलिक भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दस्तलिक का आयोजन किया गया अभी हाल ही में, तो किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में ये युद्ध अभ्यास होता है दस्तलिक। ठीक है, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारत और उत्तराखंड के मध्य दस्तलिक का आयोजन किया गया है। तो उज्बेकिस्तान और भारत की सेनाओं के मध्य उत्तराखंड के रानीखेत में दस्तलिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में इसका आयोजन किया गया है, यह आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे। कल के भी वीडियो में हम आपको युद्ध अभ्यास लेकर के आएंगे, तो सारे युद्ध अभ्यास आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। करंट अफेयर से संबंधित यह प्रश्न है और हर एक एग्जाम में आपसे युद्ध अभ्यास जरूर पूछे जाते हैं। आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा भी होगा कि युद्ध अभ्यास से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, चलिए, कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का एकमात्र राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है कौन सा है? सही आंसर है त्रिपुरा। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो पंकज अंजर पीसीएस एस्पिरेंट का कहना है, थैंक्स सर, प्लीज प्रैक्टिस सेट डेली लाइए। तो हम जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं उसके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा है। कल हम आपके लिए जीआई टैग लेकर के आए थे, 2021 अक्टूबर तक के अपडेटेड जीआई टैग, सारे जीआई टैग आपके लिए अपडेटेड थे, वो हम कल लेकर के आए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जा करके देख लीजिए। हालांकि जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखाई देने लगेगी। उसके बाद राहुल मालवी ने त्रिपुरा आंसर दिया है। राज दांगी ने थैंक यू सर कहा है। राज दांगी ने बांग्लादेश से घिरा हुआ बताया। अवंतिका शुक्ला ने बांग्लादेश से घिरा हुआ बताया है। उसके बाद में साइंस गुरु रवि ने कहा है लगे रहो, कामयाबी आपसे दूर नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ऑसम वीडियो भाई, ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके। तो पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अभी हाल ही में यह शहर चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई मेरे भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर कल वाली जीआई टैग वाली वीडियो दिखाई देने लगी होगी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अपडेटेड सारे के सारे जीआई टैग अपडेटेड है। बहुत ही जल्दी हम एमपी के जीआई टैग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।